महाराष्ट्र सरकार ने आज लाउडस्पीकर विवाद पर सर्वदलीय बैठक बुलाई है। वहीं भाजपा नेता किरीट सौम्या पर हमले का मामला अब दिल्ली पहुंच चुका है। इस मामले में अब भाजपा का एक प्रतिनिधिमंडल दिल्ली में गृह सचिव के मुलाकात की और महाराष्ट्र के हालात के बारे में ज्ञापन सौंपा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नजर टुडे और मैं आप सभी के साथ मानसी धामी। महाराष्ट्र में लाउडस्पीकर विवाद और हनुमान चालीसा पाठ से जुड़े मुद्दे को ध्यान में रखते हुए गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। इस बैठक में एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे शामिल नहीं हुए। बीजेपी से देवेंद्र फडणवीस और प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने भी बहिष्कार किया। सीएम उद्धव ठाकरे ने भी इससे दूरी बनाई है। महाराष्ट्र लाउडस्पीकर कंट्रोवर्सी से जुड़े मुद्दे और मस्जिदों के सामने लाउडस्पीकर पर हनुमान चालीसा पाठ करने के राज ठाकरे के अल्टीमेटम को ध्यान में रखते हुए गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इस बैठक में 28 पार्टियों के नेताओं को बुलाया गया था, लेकिन एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे इस सर्वदलीय बैठक में शामिल नहीं हुए। उन्होंने अपने सहयोगियों को भी मीटिंग में भेज दिया। उनके बाद बीजेपी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने भी मीटिंग का बहिष्कार कर दिया। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भी इस बैठक में अपनी दूरी बना ली है। इसके अलावा असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के सांसद इम्तियाज जलील और वंचित बहुजन अघाड़ी के नेता और बाबा साहेब अम्बेडकर के पोते प्रकाश अम्बेडकर भी मीटिंग में नहीं पहुंचे। राज्य के दिग्गज नेताओं की गैर मौजूदगी की वजह से इस मीटिंग की अहमियत काफी कम हो गई है। राज ठाकरे ने मस्जिदों से लाउडस्पीकर उतारने के लिए रमजान के खत्म होने और ईद तक यानी 3 मई तक का अल्टीमेटम दिया। अगर इसके बाद भी मस्जिद से लाउडस्पीकर नहीं उतारे जाते हैं तो उन्होंने चेतावनी दी है कि उनकी पार्टी MNS के कार्यकर्ता राज्य भर में मस्जिदों के सामने लाउडस्पीकर पर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। ऐसे में अगर कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ती है तो जिम्मेदारी महाराष्ट्र सरकार की होगी। गृह मंत्री ने सर्वदलीय बैठक बुलाई थी, जिसमें अलग अलग पार्टियों के दिग्गज नेता मीटिंग में नहीं पहुंचे और बीजेपी ने मीटिंग का बहिष्कार कर दिया। दिग्गज नेताओं के मीटिंग में ना आने की वजह से यह सर्वदलीय बैठक अपनी अहमियत खो चुकी है। ऐसे में जार्रे में लाउडस्पीकर विवाद की वजह से कानून व्यवस्था बिगड़ने की आशंका अपनी जगह पर कायम है। अब देखना है कि 3 मई के बाद राज्य सरकार इस मुद्दे पर क्या रुख अपनाती है। राज ठाकरे ने देश के तमाम हिंदुओं से अपील की है कि वे तैयार रहें। अगर 3 मई तक मुस्लिम समाज के लोगों ने मस्जिद से लाउडस्पीकर नहीं हटाते हैं तो हम भी उन्हें लाउडस्पीकर पर हनुमान चालीसा लगाएंगे। उन्होंने कहा कि लाउडस्पीकर की वजह से सिर्फ हिंदुओं को ही तकलीफ नहीं हो रही है, बल्कि इसके शिकार मुस्लिम समाज के लोग भी हो रहे हैं। लाउडस्पीकर के इस्तेमाल की अनुमति लेना अनिवार्य है। ठाकरे की तीखी टिप्पणियों के बीच महाराष्ट्र के गृह विभाग के धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर अदालत के पहले के आदेशों को लागू करने का फैसला किया है। राज्य सरकार ने धार्मिक स्थलों पर लिए लाउडस्पीकर के इस्तेमाल की अनुमति लेना अनिवार्य कर दिया है। गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल ने पुलिस महानिदेशक के साथ बैठक की थी। उन्होंने सभी पुलिस आयुक्तों को और अधिकारियों को नए फैसले से अवगत कराने के निर्देश दिया है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे राज्य सरकार की ओर से लाउडस्पीकर विवाद को सुलझाने के लिए बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में हिस्सा नहीं लेंगे। इस बैठक में मनसे नेता संदीप देशपांडे, बाला नंदगांवकर और नितिन सरदोई शामिल होंगे। वहीं राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और पूर्व सीएम व विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस भी बैठक में शामिल नहीं होंगे। बैठक की अध्यक्षता महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वलसे और उप मुख्यमंत्री अजित पवार करेंगे।
गृह मंत्री दिलीप वलसे ने आज होने वाली सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक में लाउड स्पीकरों को लेकर चल रहे विवादों के बीच राज्य के कानून व्यवस्था की स्थिति पर चर्चा होने की उम्मीद है। राज्य में चल रहे लाउड स्पीकर विवाद के मद्देनजर ठाकरे ने कहा था कि देश के मुसलमानों को यह समझना चाहिए कि धर्म कानून और देश से ऊपर नहीं है। उन्होंने मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाने के लिए भी कहा था। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए हमारे साथ नजर टुडे। नमस्कार।